Greetings and welcome to our app. I am Ashish Bhatt. I and my wife Pragna Bhatt are the founders and core faculties of Turning Point Institute Ahmedabad for spoken English and personality development. You can have more information about our institute and us from our website. In last 20 years, we have trained thousands of people from all walks of life, like from students to working professionals to housemakers and all. And we are privileged to have got love and admiration from our students. The main reason behind this is our student success. क्योंकि हमारा कोर्स अटेंड करके हमारे स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से इंग्लिश में परफेक्शन और फ्लुएंसी अचीव कर लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे उनके वीडियोस देख सकते हैं जिनमें उन्होंने ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में किया हुआ है। अब बेसिक लेवल से शुरू करके वो लेवल जब आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलते हो नेचुरली, जिस द वे वी आर टॉकिंग इन अवर मदर टंग, वो लेवल कैसे अचीव करते हैं उसकी मैं आपको आज सीक्रेट उसके शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं पता, बचपन से इंग्लिश पढ़े, स्कूल कॉलेज में, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स पास किए, काफ़ी इंग्लिश जानते हैं, लेकिन जब बोलने का ट्राई करते हैं तो बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हमें सीखने के लिए टाइम नहीं है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम जानते हैं इंग्लिश का इम्पोर्टेंस, वी वांट टू डू दैट, लेकिन हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। उसका रीज़न दोष हम में नहीं है, जिस तरह से हमें इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है उसकी सिस्टम में कुछ फॉल्ट है। बेसिकली 3 या 4 अप्रोचेस हैं इंग्लिश सीखने के। जैसे कि एक मेन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या किसी भी ग्रामर बुक्स को आप रिफ़र करेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि भाई वी आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश का ऑपरेशन होता है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे कि 8 प्रकार के नाउन होते हैं, उनको डेफिनेशन स्टडी करनी होती है, फिर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स 10-10 प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन किसको बोलते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, वॉइसेस, टुकड़ों में हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, हर एक की डेफिनेशंस, नाम हमें रटने पड़ते हैं, उससे इंग्लिश बोलना नहीं आता। इंग्लिश बोलने के लिए तो मेरे मन में जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो शब्दों के माध्यम से बाहर आनी चाहिए। मुझे सेंटेंस फ्रेम करना सीखना है, इन शब्दों का मैं कोई मोल नहीं है। जैसे कि अगर मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि वह चतुर है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही इज़ क्लेवर। अब मुझे ये समझना है कि ही, उसके बाद इज़, उसके बाद क्लेवर कैसे डालते हैं। अब क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट। अगर वो एडजेक्टिव है, कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है, ये सब जानने का मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। कैसे पढ़ा जाता है, कोई सेंटेंस होता है, फिर बोलते हैं इसमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई करो, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करो, वो बोलने के काम में नहीं आता। इसलिए आप चाहे कितनी भी मेहनत करके इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को रटे, रियल लाइफ में उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जब मुझे इंग्लिश बोलना है तो मेरे जो विचार है उसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करूं, मुझे वो जानना है। तो एक वो सिस्टम के लिए एक और तरीका है, एंड दैट इज ट्रांसलेट फ्रॉम मदर टंग, माने हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखें। अब वो तो और भी ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है। जैसे कि हिंदी सेंटेंस को बताया जाता है कि अगर आपके सेंटेंस में ता है, ती है, ऐसा कुछ है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढो और उनको रखो। अगर रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस टेंस, चुका है, चुकी है, परफेक्ट टेंस। हर एक वाक्य रचना के हिंदी में अलग अलग वर्ड के हिसाब से आइडेंटिफाई करो, फिर उसके स्ट्रक्चर्स देखो, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उसके हिसाब से वर्ड ढूंढो और रखो। अरे भाई, ऐसे नहीं बोल सकते हम, राइट। क्योंकि मेरे मन में जो कल्पना है वो मैं निकालूंगा। अब हिंदी साथ में पकड़ के रखूंगा हर एक सेंटेंस को कि इसमें है, ता है, तो मुझे ये स्ट्रक्चर याद करना है। और द प्रॉब्लम इन हियर इज इतने सारे स्ट्रक्चर्स में कोई कनेक्शन नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक। हर एक को इंडिपेंडेंटली रटना होता है। कभी कभी ऐसा लग जाता है कि इंग्लिश इज जस्ट लाइक ए क्वांटम फिजिक्स, राइट। नो, इट्स सिंपल लैंग्वेज। अगर मैं हिंदी पकड़ के रखूंगा मेरे दिमाग में, इंग्लिश कैसे बोल पाऊंगा। तो कोई लोग बोलेंगे ठीक है तुम्हें ऐसे भी नहीं आता, तो बहुत ही आसान तरीका है, इंग्लिश आप बहुत सुनो
और फिर सेंटेंसेस रट के बोलना आ जाएगा। हम मातृभाषा तो वैसे ही सीखे थे ना, उसमें थोड़ी ग्रामर सीखे थे। तो इंग्लिश भी ऐसे ही सीख जाओगे, सुनते रहो और कुछ सेंटेंस रटो, उसको बोलते रहो। जरा शांति से सोचिए, हम मातृभाषा ऐसे ही सीखे हैं, लेकिन वो माहौल क्या था जो हम सीखे? तो 2400 घंटे हमारी अगल बगल सिर्फ मातृभाषा एक ही थी, वही हमें सुनने में आती थी और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ भी चाहिए था, कुछ भी कहना चाहते थे, उसी में बोलना होता था। तो वो 24 घंटे का माहौल मजबूरी वाला, और सालों तक वो माहौल रहा। तब हम हिंदी या गुजराती, मेरी मातृभाषा है, हम बोलना शुरू किए हैं, राइट? क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास 24 घंटे का ऐसा माहौल है? इतने सारे सालों का समय है? नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। हमने जो सिस्टम डेवलप की है इतने सारे सालों में, वो हजारों स्टूडेंट्स को हाईली इंटरेक्टिव वे में उनके डाउट सॉल्व करते हुए उनको सेंटेंस बुलवा के डेवलप की है। हम जानते हैं कि कहाँ फंसते हैं, उसके हिसाब से पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। सी बेसिकली हमारा जो ब्रेन है, राइट, वो शब्द या रूल्स या डेफिनेशन नहीं समझता। इट अंडरस्टैंड्स ओनली पिक्चर्स एंड लॉजिक। अगर आप सेंटेंस रट भी लेंगे ना तो भी काम में नहीं आएंगे, राइट? जानना चाहते हैं हाउ द ब्रेन वर्क्स? गिव मी 10 सेकेंड्स, राइट? सी, हजारों वस्तुओं के नाम पता है, ओके? हम बोल सकते हैं जब भी चाहें, है ना? चलो, आप कोई भी 5 व्हीकल्स के नाम बोलिए, फटाफट 5 आ जाएंगे, है ना? लाइक बाइक, स्कूटर, मॉपेड, रिक्शो, कार, बस, प्लेन, ट्रेन। हो ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कोई भी 5 फ्रूट्स के नाम बोलिए, वो भी फटाफट आ जाएंगे। उसमें भी लैंग्वेज बैरियर तो है नहीं, दिमाग में फ्रूट आता है, नाम बोल दिया उसका, हिंदी हो इंग्लिश हो, फटाफट जबान पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कोई भी 5 ऐसी वस्तु के नाम बोलिए जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो। स्कूटर और रिक्शा कनेक्टेड है ना, अमरूद और आम कनेक्टेड है, कनेक्टेड ना हो ऐसे 5 बोल पाएंगे? ट्राई कीजिए, नहीं हो पाएगा। हम उसके लिए ट्रेन नहीं है। क्यों? हमारा दिमाग वही शब्द बोलेगा जिसका दिमाग में पिक्चर बनता है। क्या होता है, जब मैंने व्हीकल्स का बोला, दिमाग में सभी व्हीकल्स आ गए, उनमें से आपने 5 बोल दिए। जब मैंने फ्रूट्स का बोला, दिमाग में सभी फ्रूट्स आ गए, उनमें से 5 बोल दिए। लेकिन जब मैं बोलता हूं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो ऐसे कोई भी 5, तो आपको क्या करना होगा? एक पिक्चर बनाया, उसमें से एक वर्ड निकाला, दूसरा एक पिक्चर बनाया, वर्ड निकाला, तीसरा बनाने जाओगे, नहीं बन पाएगा, वापस यहीं पे आ जाओगे। ट्राई टू डू दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज इज, मन में जिसका पिक्चर होता है वही शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। दैट्स द लैंग्वेज। सी, विजुअलाइजेशन एंड लॉजिक, दैट्स द अल्टीमेट वे टू लर्न इंग्लिश। मन में जो पिक्चर है वो अब तक क्या होता है, मदर टंग में बाहर आता है शब्दों के स्वरूप में। दैट्स अवर लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट। अगर इंग्लिश में बोलना है तो यही पिक्चर इंग्लिश में आना चाहिए। हम मदर टंग से इंग्लिश थोड़ी ना करने वाले हैं। सपोज मेरी लैंग्वेज गुजराती है, मदर टंग, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं गुजराती सेंटेंसेस फ्रेम करके उसके शब्द पकड़ पकड़ के इंग्लिश बोल रहा हूँ? नहीं ना, मेरे जो मन में चित्र है वो हिंदी शब्दों के साथ बाहर आ रहा है, ओके? हाँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे मन में जो पिक्चर है वो हिंदी में कैसे रजू करता है। वही चीज़ जब इंग्लिश में सीख जाते हैं कि मन में जो पिक्चर है वो इंग्लिश में कैसे बाहर निकालता है, लॉजिक और विजुअलाइजेशन की मदद से, देन यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है कोर्स का वो यही है। हम शुरुआत करेंगे बहुत छोटे स्ट्रक्चर से, लॉजिक से, राइट? एक एक वर्ड वाक्य रचना में क्यों आते हैं, क्यों नहीं आते, वो हम सीखेंगे। देखिए, हमें इस तरह से पढ़ाया गया रूल है, इस पे ऐसा रूल है, इस पे ऐसा रूल है। हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रूल है, ठीक है भाई, लेकिन रूल है तो क्यों है। आपने डेमो सेशन में थोड़ा सा आइडिया आया होगा ऊपर से, है ना, कि एक एक वर्ड के पीछे देयर हैज टू बी लॉजिक। अब जब रूल्स को आप समझोगे तो बड़े ही
आसानी से कुछ समय में आपको समझ में आने लगेगा कि जितनी भी वाक्य रचनाएं हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी अरेंज की गई है। और कुल मिला के 4-5 ही रूल्स हैं जिसकी मदद से पूरा इंग्लिश बनता है। और ये कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होता है, यू बिकम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। आपके मन में जो विचार आएंगे ना, आप आराम से इंग्लिश में प्रेजेंट कर पाएंगे। एक ही विचार 2-3-4 तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। हम हिंदी में करते हैं ना, वो शब्दों के साथ खेलने की आपकी एक्सपर्टाइज इंग्लिश में आ जाएगी और यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करेक्ट है। ये अचीव होता है लॉजिक और विजुअलाइजेशन से। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना काफ़ी नहीं होता, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस के लिए भी हमारी ऐप में काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टम डेवलप की है और कैसे करना है, अलग अलग मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करना है, वो मैम आपको समझाएंगी थ्रू आउट द कोर्स, और मेरे वीडियो के बाद भी शी विल एक्सप्लेन यू दिस। दूसरा एक इश्यू रहता है रीडिंग में। आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं या फिर ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया होता है, फिर भी जब कुछ पढ़ने का ट्राई करते हैं ना, आंखें घूमती हैं, शब्द अंदर नहीं जाते हैं। यही रीज़न है कि जब पढ़ने की सिस्टम हमारी गलत है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका पिक्चर नहीं बना सकते, वी कैन नॉट विजुअलाइज, क्योंकि हमारे ग्रामर स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं होते हैं। हर एक शब्द को अलग अलग से समझने का ट्राई करते हैं। विथ अवर सिस्टम जब आपका इंग्लिश पूरा क्लियर हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स भी बहुत अपग्रेड हो जाएगी, राइट। उसकी पूरी मेथड है, मॉड्यूल्स हैं उसके, कि फ्लुएंटली लाइक बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाओगे, आसानी से समझ लोगे। समझ लो आप 2 घंटे में कुछ पढ़ रहे हैं, वही चीज़ आप 40 मिनट्स में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लोगे। तो हायर स्टडीज़ में या ऑफिशियल जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें बहुत काम में आता है। और राइटिंग स्किल्स वो भी बहुत अच्छी डेवलप होगी। जब आप खुद के विचार जैसे हिंदी में प्रकट करते हैं वैसे इंग्लिश में प्रकट करते हो जाओगे, राइट। तो नेचुरली योर राइटिंग स्किल्स आर गोइंग टू बूम, राइट। जैसे कहानी लिखनी है या मेल ड्राफ्टिंग करना है, कर्टसी टॉक्स है ना। कर्टसी टॉक्स इज व्हाट कि रूटीन इंग्लिश और प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर रहता है। वो कोर्स में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, वीडियोस, लेक्चर्स में भी और बुक में भी। सो दैट दोज थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। ओके, सो इन शॉर्ट ये जो कोर्स है वो क्या है, इंग्लिश क्या है, वाक्य कैसे बनता है वो नहीं, क्यों है, राइट। मुझे ये वर्ड क्यों रखना है, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और वीडियो लेक्चर्स आर अमेजिंग, यू विल हैव ग्रेट फन, मटेरियल्स है और आपकी जो भी डाउट्स है वी आर देयर टू कवर अप। मैम काफ़ी कुछ और चीज़ आपको बताएंगी। आई होप लाइक यू फाउंड माई वीडियो यूजफुल। थैंक यू।